कोई भी चलेगा, नहीं चलेगा, उसमें क्या हुआ? वही तो चाहिए, वो आपको ना कैसे आएगा? नाना की टांग तुमच्या आहे एसीत ना काढला नाही तो वेट Good. Maybe on your right. क्या होल्ड केलेलं आहे मला on your right. There you have it pinned up. Look here. सॉरी Well done. Thank you. अब 3 मिनट लो तो वंदना, मी Yes. टू मूवमेंट चल रहा है बॉलीवुड में भी, हाँ जी। बड़े 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 नाम सामने आ रहे हैं, जैसे हाँ जी। नाना और तनुश्री का मामला वापस सामने आया, आलोकनाथ के बारे में बहुत कुछ, साजिद खान का नाम आ गया है। आप क्या कुछ इस मी टू मूवमेंट में जोड़ना चाहेंगे? आप क्या कुछ खुलासा करना चाहेंगे इस वक्त हमारे सामने? एक्चुअली मैं अभी मुंबई में और इंडिया में 7 साल रह चुकी हूँ और इट्स वेरी एक्साइटिंग, काफ़ी मैं एक्साइटेड और काफ़ी खुश हूँ कि फाइनली ये मी टू मूवमेंट इंडिया में भी शुरू हुआ है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर वुमेन कि आपका वो जो ओपिनियन है और जो चीज़ों चल रहा है, यू नो, इट्स अ इशू विच इज़ हैपनिंग, फाइनली वीमेन आर टॉकिंग अबाउट इट, लोग बात कर रही है और यू नो एवरीवन इज़ कमिंग अप एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैज़ बीन हैपनिंग फॉर मेनी years. So yeah, it's a very exciting time and I'm really happy to be in India at this moment. Yeah. अच्छा, वंदना, आप कुछ खुलासा करना चाहेंगी? बॉलीवुड में आपके साथ कभी किसी ने इस तरह की हरकत की है, बदसलूकी की है, बदतमीजी की है आपके साथ, या वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश की है बीइंग एन एक्टर? मुझे बस एक चीज़ कहना है कि आई वांट टू टेल यू माय स्टोरी एंड सॉरी अगर बीच में इंग्लिश में मैं बोलती हूँ टू गेट द एग्जैक्ट वर्ड फॉर यू. शायद 3 साल पहले जब मेरा शादी हुआ, देयर वाज अ रीज़न फॉर मी टू जस्ट गेट मैरिड और एंड द रीज़न वाज, यू नो, आई हैव बीन वर्किंग, मैंने अभी बहुत काफ़ी साल काम किया है एंड मैं इंडिया के बारे में बात नहीं करती हूँ. एज अ वुमन, बीइंग अ वुमन, it's very difficult being a part of any industry क्योंकि ये जो होता है harassment, sexual harassment, आपका जो कॉलिग है, आपका बॉस है, you know, सब जगह में होती है. It's happening in any industry and I've been working for so many years and I got tired क्योंकि you know ईरान में भी ये इशू के बारे में बात करना, you know, it's like they say that इज़्ज़त, तुम्हारा फैमिली का इज़्ज़त ये हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और people talk about लोग क्या कहेंगे और अगर आपको शादी करना है, अगर you know you come up front and say मेरे साथ भी ये हुआ है तो you know फैमिली का इज़्ज़त बहुत ये हो जाएंगे.
So I'm coming also from that culture, so I never wanted to talk about it, but and I didn't want to give any name or anything. So I think for me, the first guy who, I fell in love and I wanted to get married and I didn't want to work anymore because अरे हम I was also tired. I was like, you know what, I don't want to deal with it anymore. लेकिन वही मेरा मिस्टेक था कि जब तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, स्पेशली इन योर वर्क इन्वायरमेंट, जब हरेसमेंट हो रहा है, जब दूसरा तुम्हारा टच कर रही है और हरास कर रही है सेट पे, और इट कुड बी इन योर ऑफिस, आप यू हैव टू टॉक अबाउट इट. You अगर you can't straight talk to that person and tell him no, don't do it or stop doing it. कम से कम you need to talk about it, and in my case I didn't talk about it. And लेकिन बस एक चीज़ था कि in my case I was really lucky I had a woman producer, क्योंकि मेरा जो डायरेक्टर था मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी किया, और इनको डांस आता नहीं है. हर रोज़ कुछ ना कुछ तो हुआ सेट पर, बिफोर वी वेंट फॉर आवर शूट. हर रोज़ कुछ बहाना कि शी इज़ नॉट इंडियन, इनको हिंदी आती नहीं है, डांस आती नहीं है, ये आती नहीं है, वो आती नहीं है. बस रीज़न क्या था? I wasn't kuchi to my director, and I've gone through that. And I was lucky. I had a female producer. मैंने वो लोग के साथ बात किया and they took care of it. लेकिन it didn't stop him from not harassing me on set. I would have been the first one on set. आठ बजे में I would have been on set waiting for everybody, and no one was on set, and I would just like wait the whole day. And every day there was just harassment every single day, and until I finished my shoot I came back to Mumbai, and after another one project I got married because I was just tired and I didn't want to deal with it anymore. Yeah. How long was it? Was it for a Bollywood movie? Yeah, it was for Bollywood movie. And क्या है कि I'm not here today to give names. I'm not here to say oh अच्छा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसे ही हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है. नहीं, I'm not here to talk about it. But I'm here to say one thing from my own experience. Because as an artist, it doesn't matter how big or how small you are. I might not be the A-lister, I might not be Salman Khan or Shah Rukh Khan or the guys who have been around for so many years and they are heroes of Bollywood. But I think in my own space, even if I have 5 followers, I want to talk to them and tell them, अगर जो कुछ हो रहा है आपके साथ, you have to talk about it. And I didn't talk about it. I got married, I stopped working, and that was my biggest mistake. Because I love what I do. I love films, I love being an artist, I love entertainment business. But I ran away because of the harassment, because of the troubles that I was getting through, on set. And लोग कहते हैं कि she's अच्छा, she's only foreigner, no, hot है, sexy है, इनको bikini दो और कुछ sexy hot item number, or that's how they bracket you. And I was just tired of it, but that's it's how it is. वंदना, what क्या वो चीज़ है जो आपको रोक रही है? तनुश्री ने नाना का नाम लिया है, साजिद खान का नाम अभी सलोनी चोपड़ा ने लिया है, साजिद खान को फिल्म हाउसफुल से हटा भी दिया गया है, आमिर खान ने मुगल छोड़ दी है सुभाष कपूर की वजह से. क्या वो चीज़ है जो आपको नाम लेने से रोक रही है? क्योंकि सब लोग अब नाम लेकर खुल्लम खुल्ला मी टू मूवमेंट में जुड़ रहे हैं, तो आप क्यों नाम नहीं लेना चाहते डायरेक्टर का और जिन लोगों ने आपको हरास किया? Actually शायद मेरे साथ इतना strong case नहीं था, क्योंकि as a person, if I don't like something, I was actually watching her interview about what happened exactly on the set with him. My situation was different. She never told him to stop it, or she never told him कि आप ये मत करो. For me was I left, and I didn't take any part of it. And I think in a way, because of my ex, who was my supportive, maybe because of him they kind of also backed off. I don't know, but I don't think giving name is gonna help me in anyhow or help anyone anyhow. I'm not here to bring out, and by the way, the person that I'm talking about, he's not even anywhere anymore, because his work was so bad. क्योंकि अगर आप गंदी सी के you have such a dirty mind and dirty heart, and ये सब गंदे काम कर रही है सेट पे, you're not going to go anywhere.
And so I mean there is no point of giving any names, and yeah. Still you don't feel to take some legal actions against them because No. otherwise they will again go with some other girl. No, I think in my case, karma, as they say, karma, it's the biggest example of a lot of people. It just pays back. I mean, you can't, if you disrespect a woman, if you behave with the woman like that, and then also one day you're gonna get it back. And I think that person that I'm talking about, he has got it back, and I'm still working, and he's not. He hasn't even directed any other film or anything. So yeah. Thank you so Yeah, much. thank you so much, guys. Thank you. Yeah, sure. Thank you, sure. क्या करेंगे What happened? What is asking? अच्छा. Very